नमस्कार, आप देख रहे हैं आजीवक फिलॉसफी चैनल। मैं हूं डॉक्टर संतोष कुमार। 23 अगस्त को हिंदी साहित्य के बड़े लेखक राजेंद्र यादव का जन्मदिन था। राजेंद्र यादव का जन्म 28 अगस्त 1929 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2013 में हुई। वे हिंदी साहित्य में उपन्यास, कहानी और आलोचना के लिए जाने जाते हैं। हंस पत्रिका का उन्होंने 1986 से पुनः प्रकाशन कराया, जिसकी स्थापना मुंशी प्रेमचंद ने की थी। हिंदी दलित साहित्य और चिंतन को लेकर दलित, पिछड़े और आदिवासियों के सामाजिक जो मनोभूमि थी, बहुत ही मजबूत थी, जिसे एक करके संघर्ष के रूप में पिरोने के लिए बड़े बड़े चिंतक साहित्यकारों ने काम किया। उन्हीं में से एक डॉक्टर धर्मवीर ने संपूर्ण पहचान की शब्दावली को खोजा। दलित, पिछड़े और आदिवासियों की सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पहचान के चिंतन को विकसित किया, जिसे आजीवक धर्म दर्शन इतिहास के तहत उन्होंने सूत्रबद्ध किया। चिंतन के स्तर पे, साहित्यिक चिंतन के स्तर पे वो देख रहे थे कि दलित पिछड़ों में एका नहीं है, यानी एकता नहीं है। साहित्य में राजेंद्र यादव दलित और आदिवासी स्त्री के पक्षधर तो बन रहे थे, लेकिन दलित साहित्य के साथ वह चिंतन के स्तर पर नहीं थे। इसे लेकर डॉक्टर धर्मवीर बहुत ही चिंतित रहते थे। वह दलित जातियों के भीतर जो उपजातियां हैं, उनकी एकता, उनकी कमजोरियां और उनके सवाल को लेकर जय भंगी जय चमार के तहत 2 किताबें लिखे। एक किताब का नाम था दलित आत्मलोचन प्रक्रिया और दूसरी पुस्तक का नाम था जूठन का लेखक कौन। इसमें उन्होंने उन समस्याओं की पहचान करी और उस समाधान के रूप में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उनकी अगली जो कार्यवाही थी, लेखन की जो अगली योजना थी, वह दलित और पिछड़ी जातियों के आपसी संबंध को लेकर थी, लेकिन उन्हें समय नहीं मिला और 2017 में उनका इंतकाल हो गया। वह प्रेमचंद को मुठभेड़ किए थे और अपनी 2 पुस्तकों का उन्होंने लेखन किया था, सामंत का मुंशी प्रेमचंद और प्रेमचंद की नीली आंखें। लेकिन राजेंद्र यादव चिंतन के स्तर पर प्रेमचंद के पक्षधर थे, न ही पिछड़े समाज और दलित समाज के। इसे लेकर डॉक्टर धर्मवीर ने एक शानदार कविता लिखी थी उनके 75वें जन्मदिन पर, जो प्रकाशित नहीं हो सकी और इनकी पुस्तक में है। उसका मैं आज पाठ कर रहा हूँ। आप लोग देखिए कि इस कविता में वो क्या कहना चाह रहे हैं। इस कविता का शीर्षक है साहित्य पुरुष राजेंद्र यादव के 75वें जन्मदिन पर। का पहला बोल सुनिए। कितनी ही शानदार, बौद्धिक, दार्शनिक और चिंतन परक है। सार्थकता इसी में है कि जिंदगी के दिन गिनना तो अपनों को नजदीक लाना। यानी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर यदि कोई साहित्यकार, समाजसेवी, नेता है, तो अच्छा ये होगा कि वह अब बिखरे हुए अपने समाज के लोगों को एक पायदान पे लाए, एक मंच पे लाए, ताकि उनकी साझी विरासत को एक करके संघर्ष को मजबूत किया जा सके। यह खास 75वां जन्मदिन इसी तरह मने। किनका जन्मदिन? राजेंद्र यादव का। कि दलितों और पिछड़ों के दिलों की एक ही गांव में 50 कोस की दूरियां घटे। दिल्ली में यमुना के किनारों के दरियागंज और मॉडल टाउन एक हों। गांव की जो बसावट होती है दलित पिछड़ों में, वो थोड़ी दूरी पे होती है, लेकिन जो दिल की बनावट है वह एक होनी चाहिए। डॉक्टर धर्मवीर इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं। अब जो राजेंद्र यादव थे, उनका हंस का जो कार्यालय था दरियागंज में था, और दलित साहित्यकार जो थे सोहन पाल सुमनाक्षर, वो राजेंद्र यादव से पहले 1962 में अपनी पाक्षिक पत्रिका दलित साहित्य अकादमी के अंतर्गत निकाल रहे थे और उनका कार्यालय दिल्ली के मॉडल टाउन में था। तो चाहते कि ये दोनों जो पत्रिकाएं हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को मुद्दे को लेकर चल रही हैं, दोनों का उद्देश्य एक हो जाए और दोनों एक हो जाएं, दोनों 2 राहों पे न चलें, जबकि इन दोनों का उद्देश्य एक ही है।
बोल में जो लिख रहे हैं वो बेहद ही चिंतन परक है और इसके इतिहास की परतें बहुत विस्तृत हैं। कफन के 1/9 का मोह कैसा, हंस और हिमायती साथ साथ चले। राजेंद्र यादव कफन को लेके चंद का ही समर्थन कर रहे थे, जबकि कफन को लेकर दलित चिंतक और साहित्यकारों का विरोध दर्ज था, जिसे डॉक्टर धर्मवीर अपने नजरिए से आलोचना कर रहे थे और प्रेमचंद के सामंती दृष्टि को सामने रख रहे थे। हंस और हिमायती ये 2 पत्रिकाएं थी जिसका संपादन राजेंद्र यादव और सोहनपाल सुमनाक्षर कर रहे थे। सोहनपाल सुमनाक्षर दलित थे और राजेंद्र यादव पिछड़े थे। आगे की जो लाइन है वो देखिए, जन्मदिन मनते रहें और दूरियां बढ़ती रहें तब तो कबीर रो पड़ेंगे। बिल्कुल, कोई भी समाज हितैषी चिंतक दार्शनिक जो संवेदनशील होता है वो नहीं चाहता कि हमारे कौम के 2 योग्य पुरुष अलग अलग जाए, 2 राहों पे जाएं। वो चाहता है कि एक ही राहों पे चले, उनके मन की दूरियां एक हों और वो अपने समाज को उत्तरोत्तर विकसित होते देखना चाहते हैं। और एक ही चीज को बार बार क्या देखते हो, क्या पहले ठीक से देखा नहीं था, गुजर गया सो गुजर गया। कहने का मतलब चिंतन की प्रक्रिया में हमें ठहराव एक जगह ठीक नहीं है। हमें एक ही चीजों को बार बार देखने की जरूरत भी नहीं है। जो गुजर गया, जो बीत गया, उसे छोड़ दो और आगे बढ़ो। आगे बहुत सी चीजें आने वाली हैं। क्या पहले वहां से तुम गुजरे नहीं थे तो फिर क्या गुजरे थे और क्या देखा था। ये बहुत ही मार्मिक और गहन दार्शनिक शब्द वाक्य है। ये संबोधन कर रहे हैं कि उन साहित्यिक अवदानों से तुमने देखा नहीं था, तुमने जाना नहीं था, तुम उस रास्तों से गुजरे नहीं थे, आखिर क्यों तुम्हें चीजें नहीं देखी। यानी प्रेमचंद के साहित्य को लेकर राजेंद्र यादव की जो आत्ममुग्धता है वो समझ से परे है। प्रेमचंद कायस्थ थे, वो पिछड़े नहीं थे। वो पिछड़ों का साहित्यिक नेतृत्व कैसे कर सकते हैं। जब पिछड़ों का साहित्यिक नेतृत्व नहीं कर सकते तो दलितों का कैसे कर सकते हैं। फिर राजेंद्र यादव इसमें क्यों पिल पड़े हैं कि दलितों के पुरखा, साहित्यिक पुरखा प्रेमचंद ही हैं। बात इसी की है, चिंतन की जो गफलत फैली हुई थी जिसे दुरुस्त करना डॉक्टर धर्मवीर चाहते थे। और किसे देखते हो, अब तुम ही वो नहीं हो। मनुष्य का जीवन हर क्षण परिवर्तित होता है। जो कुछ घंटे पहले रहता है वह वही नहीं रह जाता। हर वर्ष, हर घड़ी, हर समय वह परिवर्तित होता है। उसकी उम्र घटती है। वो जन्म जब लेता है तो मृत्यु की ओर वो निरंतर बढ़ता है। यही नियत है आजीवक दर्शन का। वहां कौन गुरु है एक वात्स्यायन के सिवा, कहाँ द्विज परंपरा में। और हो गए ना बदनाम उसका कामसूत्र पढ़कर। बिल्कुल, कितना शानदार ये संवाद स्थापित हो रहा है। काव्य पंक्ति के द्वारा डॉक्टर धर्मवीर कह रहे हैं कि वहाँ कौन गुरु है जिसकी पक्षधरता आप ले रहे हो। पक्षधरता कौन ले रहा है, राजेंद्र यादव ले रहे हैं। किसकी, द्विज परंपरा की, हिंदुत्व की। हो गए ना बदनाम उस कामसूत्र को पढ़कर। बिल्कुल, जार कर्म को लेकर राजेंद्र यादव मोरल नहीं थे, नैतिक नहीं थे। वह जार कर्म के पक्षधर थे क्योंकि वह कामसूत्र को पढ़ हिमायती बन बैठे थे। इसीलिए डॉक्टर धर्मवीर इस पंक्ति को लेखनबद्ध कर रहे हैं। दूसरा अपराध यह हुआ कि गीत गोविंद क्यों रटा। तरह से द्विज परंपरा का जो अंदर बैठी हुई शास्त्र की चीजें खोल रहे हैं। चिंतन के स्तर पे, दर्शन के स्तर पर। आन देवों की पूजा क्यों की, यानी दूसरे की देवता की पूजा तुमने क्यों करी। कृष्ण अच्छा क्यों लगा, राधा का राग क्यों नहीं छूटा। यह पूरे पिछड़े समाज की, राजेंद्र यादव की जाति मन उत्कंठा का यहाँ सवाल है कि तुमने अपनी परंपरा को खोजा क्यों नहीं। तुम्हें दूसरे की परंपराओं के भगवान क्यों प्यारे लगे। उनके साहित्य और शास्त्र, कामसूत्र, गीत गोविंद क्यों प्यारे लगे। उनके देवता कृष्ण को क्यों तुमने ध्याया और राधा का राग क्यों अलपाया। यह बहुत ही गहन सवाल है। इसे समझने की देरी है
कि पूरी आजीवन कौम जगमगा उठेगी और दलित पिछड़े आदिवासी अपनी परंपरा की ओर अग्रसर होकर आगे बढ़ जाएंगे। वही उनकी मुक्ति का दिन होगा। कला में कंसेशन बिल्कुल मत दो। कला कामिनियों की बात मानकर, यानी कला जो है, इसकी जो बात है साहित्य में चलती है, कला के सैद्धांतिक पक्षों की जो बात है उसे लेकर डॉक्टर धर्मवीर कह रहे हैं कि कला कंसेशन की बिल्कुल मत दो। कला में जो कंसेशन है यानी छूट है वो ना दो। कला कामिनियों की बात मानकर, जो कला कामिनियां हैं और वधुज परंपरा की हैं। चरित्र में कंसेशन क्यों दिया? उनकी बात मानकर। चरित्र जो मोरलिटी है और मनुष्य के विकास और उनके व्यक्तित्व को एक आधार प्रदान करता है, उसमें तो छूट नहीं देनी चाहिए थी। बलात्कारियों को फांसी चौराहों पर लगे, ये बेहद ही भारतीय समाज व्यवस्था में जो बेहद ही गंभीर अपराध है, जिससे पूरी मानवीय सभ्यता तार तार हो जाती है, वह बलात्कार की है। और इससे लेकर डॉक्टर धर्मवीर आजीवन चिंतन में बेहद ही सजग हैं और कड़ी से कड़ी दंड के लिए वह और समाज के दायरा को विकसित करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि बलात्कारियों को फांसी चौराहे पर लगे, ताकि इसे देखकर जिनके मन में इस तरह के विकार उत्पन्न हो रहे हैं वो खत्म हो जाए। उनके हेजवंती क्यों बने, यानी बलात्कार के हिमायती क्यों बने? अपने एक लिखत में राजेंद्र यादव यह कहे थे कि दुनिया की हर सुंदर लड़की चाहती है कि उसके साथ बलात्कार हो। ये बेहद ही आपत्तिजनक बात थी, जिसे लेकर राजेंद्र यादव की बड़ी आलोचना हुई। इसीलिए वो डॉक्टर धर्मवीर कह रहे हैं, गलत चिंतन की परंपरा इस ओर तुम ना बढ़ो। तुम्हारे समाज में इससे बहुत सारी समस्याओं का जन्म होता है। बलात्कारियों को फांसी चौराहे पर लगे, उनके हेजवंते क्यों बने? मानवता फांसी की विरोधी कैसे हो जाती है? स्वतंत्रता बलात्कार से स्वतंत्रता हो जाए, स्वतंत्रता बलात्कार से स्वतंत्रता हो जाए, मुक्ति बलात्कार से मुक्ति हो जाए, कब्रों से उठाए जाएं और अगले 15 अगस्त से ऐसे ही मना करे, पहले दिन 14 अगस्त को फांसी देकर, ताकि उनकी रूह कांप उठ जाए इस जघन्य अपराध कर से। जात कहीं ऐसे टूटती है, जात के सवाल को लेकर आगे बात की जा रही है। जात कहीं ऐसे टूटती है, मंडलियों के बीच और ठहाकों के बीच, वहां वहां अकेले अकेले बियाबान में घूमे, एक पैर पर खड़े होकर लंबी राह चलने वाले साहित्य पुरुष। कौन एक नदी में 2 बार नहाया है? हर बार डुबकी नई लगती है, इसलिए केवल मुड़ मुड़ के क्यों देखते हो जी? यहाँ जो एक शब्द कहा गया है, मुड़ मुड़ के क्यों देखते हो जी, राजेंद्र यादव की आत्मकथा इसी नाम से है। तोते की आंख जिधर जी चाहे उधर देखो, और अब इधर देखो। आपके लिए, केवल आपके लिए, मीर के शब्दों में ये सारी नुमाइश शराब की सी है। इसी के साथ ही कविता खत्म होती है। आशा है आप लोग इस कविता के मर्म और इसके संवादात्मक शैली, चिंतन, परंपरा से अवगत हुए होंगे। अगली कड़ी के रूप में फिर हम एक विदेशी कवि के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ नमस्कार।